इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। एक आदमी से सवाल पूछ रहे हैं, अगर वो आदमी सवाल का जवाब दे दिया तो मान जाएंगे। हम ब्लॉक के बारे में पूछते हैं, थाना जिला के बारे में पूछ रहे हैं। एक मंजूर साहब है, मंजूर साहब से एक बात पूछना चाहते हैं। मंजूर साहब, अगर कोई ज़मीन मोटेशन के लिए जाता है तो उसके लिए और राशन कार्ड के लिए क्यों पैसा लगता है? आगे भाई साहब थोड़ा जवाब दीजिएगा इस बातों का। पैसा राशन कार्ड में भी लिया जा रहा है और आपका मोटेशन में भी लिया जा रहा है। पैसा किसानों से लिया जा रहा है। कारण ये है कि कर्मचारी आपको कोई ना कोई एक बहाना बना करके आपका मोटेशन रिजेक्ट कर देता है। और इसी हालत में किसान डर के मारे कर्मचारी को पैसा देता है, तब उसका फाइल आगे बढ़ता है। उसके बाद उसका तब मोटेशन हो पाता है। जो नहीं दिया पैसा, ऑनलाइन कर दिया तो बीच रास्ते में ही उसका रुकावट हो जाता है, या तो फिर उसको जो है दूसरे इसमें जो है रिजेक्ट करके छोड़ देता है। सरकार कह रहा है कि आपको मोटेशन में एक पैसा नहीं लेना है, परिमार्जन में एक पैसा नहीं लेना है, लेकिन वास्तविकता ये है किसान परेशान है। किसानों से पैसा लिया जा रहा है, इसमें दो राय की बात नहीं है। चाहे जिस भी ऑफिस में जाएं, मोटेशन परिमार्जन में पैसा लिया जा रहा है, ये बेशक इसमें कोई बात नहीं है। लोगों को सजग और जागरूक होने की जरूरत है। और राशन कार्ड में पैसा क्यों लेता है? मोटेशन राशन कार्ड में आखिर पैसा लेता है। जब भी आजमनगर प्रखंड में एमओ साहब का ऑफिस बंद रहता है, हर पूरे बिहार में हर ब्लॉक का एक ही हाल है। ऐसा क्यों होता है आखिर? इसलिए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, जो प्रशासन खुल्ला आपसे पैसा मांग रहा है और जो पैसा देगा तो उसका काम हो जाएगा। राशन कार्ड से हो या मोटेशन से हो, चाहे जो भी काम हो, वो सरकार कस रहा है, लेकिन प्रशासन बेलगाम है। वो जब चाहे किसानों से पैसा ले रहा है। राशन कार्ड जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है, जिस कार्ड के लिए लोग रात दिन दौड़ता है, लेकिन उसका समय सीमा के अवधि में उसको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उससे पैसा के बगैर नहीं। 20 साल से जो सरकार सत्ता में बैठा हुआ है, इसलिए भ्रष्टाचार है। हाँ, सरकार परिवर्तन जब तक नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कोशिश के बावजूद भी प्रशासन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। प्रशासन बेलगाम है, और जिसके कारण आप कहीं कंप्लेन करेंगे ना, तो कंप्लेन भी आपका सुनवाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी वहाँ रेसाई है, वहाँ भी उसकी पहुँच है। और ये सरकार में इसको बदलने की ज़रूरत है। अब जब तक पब्लिक नहीं जागेगा, बदलेगा नहीं, तब तक आपको कौन मदद करेगा? अगर बिहार को सुधारने के लिए बिहार का जनता को अगर सुधरना होगा, तब बिहार सुधर सकता है। तब बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होगा। आखिर इतना आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? बिहार को बदलने के लिए अब नया आ गया है प्रशांत किशोर। जनसुराज मैदान में है, जनसुराज रोड में है। जनसुराज तो सदन में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जनसुराज मैदान में है, जनता के बीच में है, जनता से लगाव कर रहा है कि आइए आगे बढ़िए अपना हक और अधिकार के लिए। क्या जनसुराज पार्टी आपके लिए कैसा विचारधारा है और क्या है? क्या जनसुराज बिहार को बदल सकता है? आपसे थोड़ा सवाल है। देखिए, कोई भी नई पार्टी आएगा तो सरकार का इच्छा रहता है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, हम पलायन को ख़त्म करेंगे। ये उसका अपना मुद्दा है, मैनिफेस्टो है। सरकार आने पर उसके बाद न देखा जाएगा वो कहाँ तक कामयाब होता है। पूरा बिहार में जनसुराज का ही लहर है। पूरा आज जो कुछ भी हो रहा है बिहार में जनसुराज का देन है। 20 सालों से 400 रुपया पेंशन मिल रहा था सर, आज जो 1100 मिल रहा है वो जनसुराज के वजह से मिल रहा है। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर 3 साल गांव-गांव गली-गली घुमा है, लोगों का और जनता का, बूढ़ा बुजुर्गों का सम्मान देखा है कि देखिए गरीबी कितना है बिहार में, कितना रोजगार है। प्रशांत किशोर जी भ्रष्टाचार खत्म करने का बात बोलता है, बिहार में कंपनी फैक्ट्री का बात बोलता है। क्या इसमें बिहार की जनता तय होगा कि 10,000 में बिक जाएगा और भी आने वाला टाइम में? नहीं, जनता तो जागरूक है, लेकिन इसको भी आपका जनसुराज के जो मुखिया हैं, इसको भी मेहनत लगातार करते रहना होगा, जनताओं के बीच जाता होगा। प्रशांत किशोर जब से जहानाबाद पहुंचा है, वहां का एसपी का हवा खराब हो गया है। वहाँ पे एक रेप कांड हुआ था जो पटना में किया गया था। प्रशांत किशोर जी 15 जनवरी में वहाँ पहुँचा है जहानाबाद, तब से वहाँ का प्रशासन एकजुट होकर कार्रवाई करने का काम कर रहा है। प्रशांत किशोर जी मैदान में हैं, जनसुराज मैदान में है। अगर आप लोग चाहते हैं बिहार को बदलें तो आप लोग को बदलना होगा। बिहार की जनता ही बिहार को बदल पाएगा। कोई दिल्ली, बम्बई, गुजरात से नहीं आएगा बिहार को बदलने के लिए। बिहार का जनता ही और बिहार का बेटा ही बिहार को बदल पाएगा। तो क्या ये सब चीज और ये मुद्दा क्या सही नहीं है? बिहार का मुद्दा हम कहाँ कर रहे हैं, मुद्दा तो बिल्कुल सही है। इसी मुद्दा पर जो है आपको आगे बढ़ना है, लड़ना है,
जनता का जब तक आपको समर्थन नहीं मिलता है तब तक आपको लगातार लड़ते रहना होगा, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अरे न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने का, पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, उसके बाद ही आपका आगे आपका गाड़ी चलेगा, आपका सारा कार्यक्रम होगा। इसलिए मेहनत लगातार रहिए, कल हो सकता है कि जनता आपके साथ आ जाए। अगर आप लोग चाहते हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में कंपनी फैक्ट्री और रोज़गार चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मंजूर भाई से थोड़ा सवाल पूछिए। मंजूर भाई बताया, मंजूर भाई बहुत दिनों से जानते हैं, मंजूर भाई बहुत चीज़ के बारे में जानकारी है। मंजूर भाई से सवाल इसलिए पूछा गया, मंजूर भाई रात दिन जिला हो या ब्लॉक हो हर जगह जाते हैं और मंजूर साहब पूरा भ्रष्टाचार चीज़ के बारे में जानते हैं। जो भी सवाल मंजूर साहब से पूछे, मंजूर साहब अच्छा जवाब दिया। बिहार में यही होता है और इसको सुधारने के लिए जनसुराज मैदान में आ चुका है। अगर आप लोग का कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, तो आइए आगे बढ़िए अपना हक और अधिकार के लिए और जनसुराज को आगे बढ़ाइए। प्रशांत किशोर जी बिहार बदल के रहेंगे, जीत भी है और जुनून भी है। जय बिहार, जय जनसुराज। हम लोग मैदान में उतर गए हैं, नया बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार में कंपनी फैक्ट्री और रोज़गार लगाना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए। जय बिहार, जय जनसुराज। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है, हमारे साथ मंजूर भाई मौजूद है।